नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग लखनऊ एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड में मैं जाने वाला हूं लखनऊ से दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से मेरी फ्लाइट है हैदराबाद के लिए। और इस बहाने हम अपने दिल्ली के कुछ दोस्तों से भी मुलाकात करेंगे और खाएंगे पिएंगे भी वहां का खाना वाना और घूमेंगे फिरेंगे भी दिल्ली। चलो चलते हैं इस सफर पे। तो गाइस नमस्कार, क्या हालचाल। मस्त रेडी वेडी होकर हम लोग जा रहे हैं रितेश भाई के सुपुत्र के मुंडे ने, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ और हमारे साथ अर्पित भाई है, इधर योगी भाई और प्रशांत भाई है। हमारी फटी पड़ी है क्योंकि गाड़ी है अर्पित भैया चला रहे। पिछले 2 साल से मैंने लखनऊ की ना कोई फंक्शन अटेंड की थी और ना फंक्शन वाली कोई मौज मस्ती की थी। तो ये जो मौज मस्ती हो रही थी इसमें मजा तो बहुत आ रहा था। पहुंच चुके हैं रितेश भाई के घर पे। ये है हमारे रितेश भाई और उनके सुपुत्र जी छोटे उस्ताद। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। रितेश भैया का तो हमने इंट्रो दिया ही नहीं। रितेश भैया हमारे भंडारा ग्रुप के मेन सदस्य में से एक हैं और उनके सुपुत्र का मुंडन था, तो हम लोग जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग पहुंच गए, खाए पिए, मौज मस्ती किया और आशीर्वाद दिया उनके सुपुत्रों को, वो भी मौज मस्ती करता रहे। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग आए हुए हैं एक वुलन मार्केट में, क्योंकि मेरे जो हैदराबाद के दोस्त हैं वो लोग को शॉपिंग करनी थी पर कर नहीं पाए वुलन की, तो उनके लिए एक शॉल वॉल लेने आया हूँ और अपने लिए भी कुछ शॉल वॉल ले लूँगा और बाकी थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। लखनऊ का आज मेरा लास्ट डे है। आज रात को मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, फिर कल निकलूँगा दिल्ली से हैदराबाद के लिए, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं यहाँ की। गाइस तो मैं आ चुका हूँ अपने आयश भाई के पास में। भाई साहब उत्तम के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तम ने एक अश्लील काम कर दिया है। वो बता नहीं सकता हूँ कैमरे पे, बस मैं आज है मेरा लखनऊ में लास्ट डे, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर रहा हूँ। अभी आया हूँ मैं चारबाग मार्केट पे रेवड़ी और गजक वचक लेने के लिए अपने दोस्तों के लिए। इधर ही लिया है रेवड़ी और गचक। लखनऊ में मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ पर आज तक मैंने कभी खरीदने नहीं आया। मम्मी ला देती है तो खा लेते हैं अपन लोग। पहली बार मैं खुद खरीदने आया रेवड़ी और गचक, जो कि चारबाग के पास में मार्केट है और यहाँ बहुत बेहतरीन सस्ते में मिल जाएगी, क्योंकि थोक की मार्केट है, बनती भी यहीं पर ही है और ले भी जाओ यहीं से। बनते हुए भी हमने देख लिया आज कैसे बनती है रेवड़ी और गचक। मुझे छोड़ने के लिए आए हुए हैं गोलू उस्ताद और हमारे ऐश भाई बस स्टैंड पे, और हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुँचेंगे सुबह 5 बजे और फिर वहाँ से हम लोग मतलब सिर्फ मैं सिर्फ करूँगा घुमाई फिराई दिल्ली की, और रात में निकल जाएंगे हैदराबाद के लिए। मैं पहुंच चुका हूं नोएडा सेक्टर 62 अपने अरुण भाई के पास में। तो भाई लास्ट टाइम हम लोग इसी टाइम पे मिले थे, मतलब 2 साल पहले मिले थे दिसंबर में ही। फिर आज हम लोग मिल रहे हैं डेस्टिनी। तो ठंडी ठंडी मिला रहा बस खाली, आज बस खाली मीठी वाली चुम्मी मिल जाए, दिख जाए, मतलब मिलेगी तो नहीं। क्यों पाएगा हम लोगों से, नल्ले ही मरे। वैसे भाई की शादी हो गया, भाई को जरूरत नहीं है, फिर भी नल्ले। आ चुका हूँ मैं दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हमारी पहली लोकेशन है हुमायूं टॉम। बड़ी खबर ये है कि भाई मेरे को लगा था कि भाई हैदराबाद जाऊंगा मैं आज 3 तारीख को, पर मैंने सुबह टिकट चेक किया तो यार 4 तारीख की टिकट है यार। एक दिन पहले ही आ गया मैं दिल्ली। तो अब हमारे पास 2 दिन है दिल्ली घूमने के लिए, तो एक दिन में वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे। कल देखेंगे थोड़ा मौज मस्ती और आसपास का देख लेंगे। पहले हुमायूं टॉम, फिर उसके बाद जाएंगे बंगला साहब, क्या वो गुरुद्वारा, फिर उसके बाद कुतुब मीनार, हौस खास, और बाकी जो 2-4 जगह होंगी देख लेंगे, घूम फिर लेंगे। 2 दिन है तो मौज मस्ती करेंगे और तुमको दिखाएंगे। दिल्ली की भीड़ से जब निकलकर मैं इस हुमायूं टॉम पे आया और इस हुमायूं टॉम को देखकर मेरे दिल से एक शायरी निकल आई। मैं हर रात तोड़ता हूँ रिश्ता तुझसे, मुझे हर सुबह फिर से तेरी हसरत हो जाती है। अब तू ही बता तुझे सामने बैठा के कैसे लड़ूं, क्योंकि मैं जब जब तेरी झील सी आंखों में देखता हूँ मुझे फिर से तुझसे मोहब्बत हो जाती है। हुमायूं टॉम को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया और आज हुमायूं टॉम को न केवल दिल्ली का इतिहास का हिस्सा माना जाता है, बल्कि यह फारसी और भारतीय कला के रूप में भी जाना जाता है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के लिए। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे पे। यहाँ दर्शन वर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में इधर ऑटो वाले भैया ने बताया है 2 जगह, वो जाने की सोच रहे हैं। क्या राजघाट एक, अभी हम लोग जा रहे हैं लंगर खाने के लिए। गुरुद्वारे आए, लंगर नहीं खाए तो फिर क्या ही है गुरुद्वारे। और लंगर खा के भाई अलग ही मौज आ गई है एकदम। दाल मखनी थी और 3 रोटियां खाई मैंने, ओहो क्या ही बताऊं, मतलब मज़ा आ गया है। गुरुद्वारे पे आने पे यार मेरे को एक चीज़ समझ में आई, लोग यहाँ पर जब हम लोग लंगर खा रहे थे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग एक जगह साथ बैठ के खा रहे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं अग्रसेन बावड़ी के लिए। वहाँ जाएंगे, थोड़ा देखेंगे वखेंगे, वीडियो बनाएंगे। ये महाराजा अग्रसेन की बावली कम लग रहा था, दिल्ली का कोई लवर्स पॉइंट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्रेमी जोड़े दिख रहे थे। हम लोग निकल रहे हैं राजघाट मेन लेक के लिए, वो घूमेंगे फिर निकलेंगे अपन। मजनू का टीला शायद न जाएं, अब हम लोग शायद हो सकता है कुतुब मीनार जाए। उधर से मैं अपनी एक दोस्त है लखनऊ की, उससे मुलाकात करूंगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं राजघाट, जो कि गांधी जी की स्मारक है, उसे राजघाट कहते हैं। राजघाट पे आए और यहाँ पर एक राजघाट लेक भी है, जिसका व्यू शाम के टाइम बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ आधा घंटा बैठेंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं अपन कुतुब मीनार के लिए, क्योंकि कुतुब मीनार लगभग 8 बजे तक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आजकल मैं बड़ा सुन रहा हूँ कि गांधी जी को बड़ा लोग हेट कर रहे हैं। उन लोग को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पहले तुम अपने एरिया के पार्षद से जाके भिड़ लो, फिर गांधी जी को गलत बोलना। हम लोग जिस जगह आ चुके हैं इसे कहते हैं राजघाट मेन लेक। राजघाट और राजघाट लेक दोनों एक ही जगह पे हैं, और राजघाट लेक के पास में ही गांधी जी की स्मारक दिख जाएगी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की भी स्मारक दिख जाएगी। और शाम के समय राजघाट लेक के पास जो सनसेट होता है, क्या ही बताऊं कितना सुंदर दिखता है। हम लोग आए हुए हैं कुतुब मीनार, अब यहाँ घूमेंगे और जो मेरी दोस्त है उससे भी यहीं मुलाकात कर लेंगे, फिर आधे 1 घंटे में निकलते हैं। यूं तो दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, पर फिर भी तुमको दिल्ली के अंदर अपनी शाम को बेहतरीन बनाना है तो कुतुब मीनार चले आना, क्योंकि इन सर्दियों में कुतुब मीनार और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और तुम्हारी शाम को और 4 चांद लगा देगा ये कुतुब मीनार का नज़ारा। मैं अभी हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। अपना जो मेरी दोस्त थी एक कॉलेज की, वो गुड़गांव में रहती, तो उससे मिलने के लिए मैं आया था कुतुब मीनार पे। मुलाकात हो गई है। अब निकल रहा हूँ मैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए। तो बज रहे हैं सुबह के 12 और मैं आया हूँ कुछ खाने वाने के लिए। तो दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे खाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से शांति स्तूपा के लिए, क्योंकि एक जगह और बची है। मैं सोच रहा हूँ आज रात की मेरी फ़्लाइट है 11 बजे की, तो मैं सोच रहा हूँ 4-5 बजे तक जो हो सकता है मेरे से ज़्यादा वो घूम लूँ, फिर निकल जाऊँगा हैदराबाद के लिए। तो पहले मैंने जहाँ छोले भटूरे खाए, 40 रुपये के 2 भटूरे और छोले, और भाई वर्थ इट था, मतलब स्वादिष्ट था भाई। मैं नॉर्थ इंडिया से बेहतर छोले भटूरे कहीं नहीं मिल सकते, और ख़ासतौर पे दिल्ली के, तो मज़ेदार ही। मैं पहुंच चुका हूँ शांति स्तूपा में। शांति स्तूपा एक्चुअल में जैसे तिब्बत एंड लद्दाख साइड में मॉन्क लोगों के लिए लाइक मेडिटेशन करने के लिए जगह होती है, वैसा बना हुआ है दिल्ली के अंदर में। 2 दिन से दिल्ली में हूँ और घूमते वक्त ये बात एक थोड़ा समझ में आई। वैसे मैं बाकी जगह भी जब घूमने गया तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ देखी
कि जो ये फॉरेनर्स हैं अपने देश में आते हैं घूमने उमने के लिए, उनमें तुम ज़्यादातर देखोगे ना 50 साल से ऊपर मिलेंगे, और यंग लोग भी होते हैं, बट 50 साल 60 साल वाले भी लोग ना घूम रहे हैं अपने इंडिया आकर और अदर कंट्रीज़ में जाकर। कि लाइक फॉरेन के लोग ना यार, उनके अंदर ना थोड़ी क्यूरोसिटी होती है चीज़ें देखने की, समझने की, पर अपने इंडिया के लोगों में ना वो क्यूरोसिटी होती नहीं है। जैसे ही 50-60 साल के हुए, उन्हें सिर्फ मौत का इंतज़ार रहता है कि बस बच्चे सेट हो गए हैं, अब ज़िंदगी आराम से काटेंगे। ये घूमते नहीं हैं, एक्सप्लोर नहीं करते हैं। बट फॉरेनर वहीं घूमते हैं, नई नई जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि शायद विदेश के लोग ज़्यादा डेवलप हैं। दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स को लेकर ऐसा है कि अब अगर 2 व्हीलर्स चला रहे हो तो आप दोनों लोगों को हेलमेट लगानी पड़ेगी। अगर यूपी में 2 लोग हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हैं तो मतलब समझ लो डकैती उकैती पड़ने वाली है, चोरी वोरी होने वाली है। पर दिल्ली में ये ट्रैफिक रूल है। तो मेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई लग रहा है चोरी वोरी होने वाली है किसी जगह पे, क्योंकि गाड़ी में 2 लोग हेलमेट लगा के चल रहे हैं। फिर मेरे दोस्त ने बताया भाई ऐसा नहीं है, वो यहाँ का ट्रैफिक रूल ऐसा ही है। दिल्ली का पोल्यूशन को लेकर एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई दिल्ली का पोल्यूशन का जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, यहाँ के लोग भी है। मैंने देखा यमुना नदी में क्या हो रहा है कि लोग भाई पूजा पाठ का फूल पत्ती वत्ती सब जाके फेंकते रहे। तो भाई लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को साफ सुथरा रखें और अच्छा सुंदर रखें। सरकार और देश की जनता जब तक समझदार नहीं होगी तब तक देश का कल्याण और सुधार नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो भाई।